ये कहानी 1909 की है और इस कहानी में आपको मालूम पड़ेगा कि जब कोई व्यक्ति मन में सोचता था बाबा के बारे में और उसको ऐसा लगता था कि जब वो शिरडी जाएगा तो बाबा के लिए वो क्या कुछ करेगा, वो सब बाबा की मर्जी से ही सोचता था। और अगर वो भूल भी जाता था तो बाबा उसको किसी न किसी तरीके से याद दिलाते थे। 1909 में काशीनाथ दुबे नाम के एक व्यापारी थे, एक व्यक्ति थे जो कि कोपरगांव में थे। और क्योंकि वो अक्सर लोन भी दे दिया करते थे तो एक लेडी ने उनसे 10 रुपए का लोन मांगा और उस लेडी ने कहा कि ये जो 10 रुपए हैं मैं औरंगाबाद जाऊंगी, वहां से आपको ये पैसे जो है लौटा दूंगी। उसके बाद वो लेडी वहां से चली गई और उनको यकीन नहीं था कि वो लेडी लौटा पाएगी या नहीं। तो काशीनाथ दुबे ने सोचा कि ये 10 रुपए कैसे मिलेंगे मुझे वापस। अच्छा, उस लेडी ने जाने से पहले बताया था कि आप कोपरगांव में हैं तो शिरडी होके जाइएगा, जहां पर एक संत, एक बहुत महान शक्ति साईं बाबा नाम से विराजमान है, तो आप उनके दर्शन जरूर कीजिएगा। ये कह के वो चली गई। काशीनाथ जी ने सोचा कि ये 10 रुपये जो लेडी लेकर गई है ये मुझे शायद ना लौटा पाए और ये मैंने गलत कर दिया इसको लोन देके। अगर ये मुझे लौटा देती है तो मैं साईं बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी जाऊंगा, ऐसा उन्होंने सोचा। और उन्होंने जो कोपरगांव में उस लेडी को 10 रुपये देने के बाद मन ही मन ये सोचा था कि जब ये 10 रुपये मेरे पास आ जाएंगे तो मैं बाबा को चढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर वो कुछ समय बाद औरंगाबाद गए और वहाँ उनको वो लेडी मिलती है और उनको वो पैसे जो लिए थे उसने 10 रुपये वो लौटा देती है। ये देखकर उन्हें हैरानी थी क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि ये लेडी नहीं लौटा पाएगी उनको 10 रुपये। अच्छा, उन्हें ये तो याद था कि उन्हें शिरडी जाना है क्योंकि उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की थी बाबा से, लेकिन उन्हें ये याद नहीं था कि उन्हें 10 रुपये चढ़ाने हैं बाबा के पास। खैर, वो पैसे लौट चुके थे तो उन्होंने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उनने फर्स्ट विजिट की 1909 में शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के लिए। वो 2 या 3 दिन तक साईं बाबा के पास रुके शिरडी में और पहले दिन पहली बार बाबा ने उनको दर्शन करने के बाद उनसे 5 रुपये दक्षिणा मांगी। फिर उसके बाद जब वो अगले दिन मिले तो 2 रुपये। ऐसा करते करते टोटल 3 दिनों में उनसे 10 रुपये दक्षिणा बाबा ने ले ली। जब वो घर पहुंचे बाबा के दर्शन के बाद और अपनी शिरडी यात्रा समाप्त करने के बाद तब उन्होंने हिसाब लगाया तो उनको ये जानकर हैरानी हुई कि वो जो पैसे मैंने बाबा को दक्षिणा में दिए वो टोटल 10 रुपये थे, जितना कि मैंने इच्छा रखी थी बाबा को चढ़ाने के लिए। जब वो 10 रुपये मुझे वापस मिल जाएंगे और वो मनोकामना तो मुझे याद भी नहीं थी और कहीं ना कहीं मेरे से गलती हो जाती, उस गलती को बाबा ने पहले ही सुधार दिया और मुझसे ठीक 10 रुपये ही दक्षिणा में मांगे, जो कि मेरी इच्छा थी। तो जब कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि बाबा दक्षिणा क्यों लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका ही ऋण होता था, आपका ही उधार होता था, आपका ही वो इच्छा होती थी जो किसी जन्म में या इस जन्म में आपके जो पैसे हैं वो रह जाते थे। और उस दक्षिणा के रूप में बाबा आपसे आपकी जो भी बुरे कर्म है, बुरी आपके ऊपर छाया है, उसको अपने तरफ खींच लेते थे। तो इसलिए हमें जानने को मिलता है दक्षिणा के ऊपर भी ये महत्व। और क्योंकि उनके मन में सिर्फ 10 रुपये की इच्छा थी तो बाबा ने 10 रुपये उनसे दक्षिणा ले ली, जबकि वो भूल भी चुके थे। तो जब आप भी भूल जाते हैं अपने बारे में तब भी बाबा आपके बारे में याद रखते हैं। तो इसी तरह ढेर सारी ऐसी कहानियाँ, अच्छी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं बाबा से जुड़ी हुई और बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई। अगर आप इसको सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी, उनके भक्तों से जुड़ी हुई कहानी, जो इतिहास है, जो असली कहानियाँ हैं वो आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।